जय मसीह। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के ये संध्या के समय के लिए। हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, विशेष करके आगरा मसीह मंडली के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सर अनुपम डेविड जी के लिए भी हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिस्टर सबनम डेविड के लिए भी हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये संध्या के समय में उन्होंने जो हमें ये अवसर दिया है कि हम इस माध्यम के द्वारा से आकर के परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन से सुने, स्तुति गान को करें। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम सर, सबनम मैम, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े भाई नगेश बेलेकर भी हैं जो हमारे इस ऑनलाइन में अक्सर आते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, जुड़ते हैं और शेयर भी करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस संध्या के समय में प्रभु आपने अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपको धन्यवाद दें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आपकी महिमा करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन देने के लिए, आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को बना के रखिए प्रभु, और इस सभा में शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग रहिए प्रभु जी। इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपके दास और दासी सबनम सिस्टर और अनुपम सर के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसमें जितने जन जुड़ते हैं प्रभु उन सभी के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हमारे संग भाई नगेश बेलकर हैं, प्रभु ने भी आशीष दीजिए। धन्यवाद। आज की इस सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई नगेश। हाँ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ गाने को गाएंगे, कोरस सब गाएंगे और उसके बाद हम लोग एक गाना गाएंगे। तपाईको आनन्द मेरो बाल हो, तपाईको आनन्द मेरो सामर्थ, तपाईको आनन्द मेरो बाल हो, तपाईको आनन्द मेरो सामर्थ। यीशु तपाईको उपस्थितिमा आनन्द छ आनन्द, इसलिए गाउँछु, स्तुति गर्छु, महिमा गर्छु यीशुलाई, प्रभुलाई। तेरा ही आनंद मेरा बल है, तेरा ही आनंद मेरी सामर्थ, तेरा ही आनंद मेरा बल है, तेरी ही आनंद मेरी सामर्थ। यीशु तेरी ही उपस्थिति में आनंद है आनंद, इसलिए गाते, स्तुति करते, महिमा करते यीशु की, प्रभु की। यस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। बाइबल में लिखा है और ये सत्य बात भी है कि वो महान परमेश्वर है और सारे पृथ्वी के ऊपर एकमात्र वही परमेश्वर है। वो देवताओं पर महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। इसी को हम लोग नेपाली में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तपाई प्रभु सारा पृथ्वी माथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। तपाई प्रभु सारा पृथ्वी माथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। म चाल्छु, म
चाल्छु तपाईँलाई म चाल्छु तपाईँलाई तपाईँ प्रभु सारा पृथ्वी माथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर स्तुति गाउँछु तपाईँलाई स्तुति गाउँछु तपाईँलाई तपाईँ प्रभु सारा पृथ्वी माथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप युग युग का राजा, सनातन काल का परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज योर नेम, ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी एक्सॉल्ट योर नेम। प्रभु आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। साचो आराधनाले यीशु मेरो हृदय खोलिएको छ साचो आराधनाले यीशु मेरो हृदय खोलिएको छ म शीशा चाहिँ फुटेको छु म नदी झैं बग्दछु म शीशा चाहिँ फुटेको छु म नदी झैं बग्दछु लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ बटल्नुमा भन्दा छड्नुमा असल छ लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ बटल्नुमा भन्दा छड्नुमा असल छ यही हो आराधना यीशुले चाहेको यही हो आराधना यीशुले चाहेको साँचो आराधनाले यीशु मेरो हृदय खोलिएको छ म शीशा झैं फुटेको छु म नदी झैं बग्दछु। यस लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। भले हम लोग शीशा के समान फूटने वाले, नदी के समान बहने वाले और सच्ची आराधना प्रभु लेने से भी ज्यादा देना धन्य आपका वचन कहता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। बटोरने से भी अच्छा आपका वचन कहता है कि हम उसे फैलाएं, बिखराएं। प्रभु कितना महान परमेश्वर। हमारा भरोसा केवल आप पर बना रहे। प्रभु आपकी महिमा करते रहे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम लोग एक दूसरा गाना को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल, मेरी ढाल, मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरा
भरोसा है केवल प्रभु। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरा भरोसा है केवल प्रभु। चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूं। चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूं। क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से सदा शांति मुझे मिलती रहे। क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से सदा शांति मुझे मिलती रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल है। समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे, तेरे चरणों में इसको रखूं। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। यस लॉर्ड, मेरा भरोसा केवल आप है प्रभु, हमारा भरोसा केवल आप है। आप हमारा बल, आप हमारे ढाल है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा कुम्हार है और आपके हाथों में हम मिट्टी है। आप जैसा चाहे हमें ढाल दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा कुम्हार, हमारा पिता, हमारा स्वामी, हमारा राजा कितना महान है और उससे भी बढ़कर प्रेमी पिता परमेश्वर है। आपने जो हमसे प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र को भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा और हमारे लिए दे दिया प्रभु। इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। अभी हम लोग आपके वचन से सुनेंगे, सीखेंगे प्रभु। आपकी करुणा, दया, अनुग्रह को बना के रखिए कि बोलने, सुनने और हृदय में रखने के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम आपकी महिमा करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे शॉर्ट में और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। देखिए, हमारी खोज या हमारी चाहत किसके ऊपर है हम लोग नहीं जानते। ये दुनिया जो है बहुत उन्नति के रास्ते में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्नति के साथ साथ बहुत विपत्ति भी बढ़ती जा रहा है। बहुत जैसे बाइबल में लिखा है, कठिन समय में आएंगे लोग बहुत स्वार्थी होंगे, डिंगमार होंगे, बहुत अपराध से भरा रहेगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कई बार हम लोग बहुत सारे समयों में बहुत सारे कामों में देख सकते हैं। और हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है किस तरह से होना चाहिए, क्या ये संसार के समान होना चाहिए या हमें किसी इंसान के समान होना चाहिए, या कोई हीरो हीरोइन के समान होना चाहिए, या कोई नेतागण के समान होना चाहिए, या किसके समान होना चाहिए। हमारा लाइफ स्टाइल हमेशा प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा आदर्श है। और हम लोग कुलुसी में भी पढ़ते हैं कि संसार पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा। और फिलिपी में हम लोग, ये तो कोलोसी में लिखा है, और फिलिपी में हम लोग पढ़ते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव वैसी ही हो। और ठीक उसी तरह का लाइफ स्टाइल हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का केंद्र बिंदु क्या था। आज आपका और हमारा फोकस क्या है? क्या सिर्फ धन कमाने में और उन्नति कमाने में, शोहरत में हमारे जो है फोकस है, या फिर हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है? ये मैं एक बच्चे लोगों का एक बहुत सुंदर गाना है, आई एम फिक्सिंग माई आईज ऑन यू करके, एक संडे स्कूल सॉन्ग है, और बच्चे लोग बहुत अच्छा से करते हैं। मेरे संडे स्कूल के बच्चे लोग पहले करते थे, पहले दूसरे जगह मैं करती थी, तो वो लोग बोलते थे आई एम फिक्सिंग माई आईज ऑन यू करके, मतलब प्रभु यीशु मसीह के तरफ हमारा जो आईज को जो है, हमारा फोकस जो है प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। आखिर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और उनका फोकस क्या था इस बारे में हम लोग देखेंगे, तब हम अपना फोकस उसके ऊपर कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम लोग थोड़े से एक दो पदों को देख करके, एक दो पदों को पढ़ करके हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यीशु के जीवन का जो केंद्र बिंदु था, और वो हिज लाइफ वॉज सेंटर डूइंग हिज फादर्स विल। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग गाना गा रहे थे कि हमारा भरोसा प्रभु पर है। जी आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु पर है हमारा भरोसा, और हम लोग उसके हाथ में मिट्टी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो है वो भी केंद्र बिंदु, उनका भी फोकस अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में उनका केंद्र बिंदु था। वो हमेशा हे पिता आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो और करके प्रार्थना करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जब चेलों ने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, तो अभी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर करने के लिए सिखाया कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। तो उनका जो केंद्र बिंदु था परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना, और इसी कारण से चाहे कैसे भी परिस्थिति उनके जीवन में आया कि वो लोग पिता की इच्छा को पूरी करने के नाम से बहुत कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आया। जब हम लोग देखते हैं कि क्रूसिफिकेशन होने से पहले जब वो गेतसमनी के बगीचे में गए, तो गेतसमनी के बगीचे में जा करके जब चेले भी उसका साथ नहीं दिए, कोई भी उसके संग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ऐसे समय में जब सारे दुनिया का पाप का बोझ जो है उनके ऊपर था, और ऐसे समय में परमेश्वर का उपस्थिति को भी कई बार जब मनुष्य पाप से भरा रहता है तो परमेश्वर का उपस्थिति महसूस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका जीवन तो पाप में है। और पवित्र परमेश्वर एक पापी के पास तो नहीं रह सकते ना, पाप के पास नहीं रह सकते। पापी के पास रह सकते हैं लेकिन पाप के पास नहीं रह सकते। और इसी कारण से जो है वो अपने आप में अकेला महसूस करके उन्होंने कहा हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो करके वहां पे
प्रार्थना करते हैं। और वहाँ एक और उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जब सामरी स्त्री जो है उसके साथ बात कर रहे थे तो चेले जो है पूछ रहे थे कि क्या आपने कुछ भोजन किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जवाब दिया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम करूं। तो परमेश्वर की जो इच्छा थी वो प्रभु यीशु मसीह को भेजने की और उसके द्वारा से जो बलिदान करवाने की, वो इच्छा के प्रति जो है प्रभु यीशु मसीह समर्पित थे और हर कामों के द्वारा से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित कर दिए थे। तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनके लाइफ का जो सेंटर था, वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने का सेंटर था। दूसरा है यीशु मसीह का जीवन का केंद्र बिंदु जो है अपने पिता के सामर्थ्य को पूरा करता था और his life was created by doing everything in the power of his father। और जो भी करता था परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की महिमा के लिए करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 19 और 30 पद में पढ़ने से यहाँ लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। और 30 पद में लिखा है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा करता हूँ, वैसा ही न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है करके अपने चेलों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, लिखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम लोग देखेंगे पुराना नियम में भी यशायाह नबी का किताब में उसकी भविष्यवाणी को लिखता है कि मैं किसको भेजूं, मेरे तरफ से कौन जाएगा, तो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज कि देख कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था। उनका जो सेंटर था परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, उनके सामर्थ्य के काम को पूरी करना। तीसरा है यीशु के जीवन का केंद्र बिंदु अपने पिता की महिमा करना था। हिज लाइफ वॉज सेंटर अराउंड हिज थिंग्स फॉर हिज ग्लोरी ऑफ हिज फादर। उसका वो काम करना था जो पिता करता था और उसकी महिमा करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया, यीशु मसीह बोल रहे हैं परमेश्वर पिता से, उसे पूरा करने के लिए मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। मतलब जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है उससे। तो यीशु मसीह जो है वो काम को पूरा करके परमेश्वर की महिमा करते थे। चौथा है यीशु मसीह के जीवन का केंद्र बिंदु था उसकी धार्मिकता को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करने से पहले उन्होंने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के लिए वो जो पानी में आए, तब यूहन्ना बोल रहे हैं कि हे पिता, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता पूरा करना उचित है, बोलते हैं। तो यीशु मसीह का जो केंद्र बिंदु था वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना था और यीशु मसीह का जो जीवन का केंद्र बिंदु था वो भलाई करना था। वो हमेशा लोगों को देखते थे और उनको देख करके वो तरस से भर जाते थे और वो लोगों की भलाई करने में अपने जीवन को लगाते थे, अपने समय को लगाते थे। हम लोग एक्स चैप्टर 10 का उसका 38 में पढ़ने से यहाँ लिखा है, जो लोग किसी तरह के तकलीफ में थे उनके लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने में वो लगा रहता था। यहाँ तो किसी एक इंसान के बारे में बोला गया, मतलब वो उस काम में लगा रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक्स का 10 का 38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, करके यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं। और छठवां जो हम लोग देखते हैं कि यीशु के जीवन का केंद्र बिंदु अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना करना है।
प्रार्थना करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 20 में हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, एक इंटरसेसरी प्रेयर है वहाँ पे, बहुत अच्छा। वहाँ लिखा है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। ये पतरस से बोल रहे हैं, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का केंद्र बिंदु प्रार्थना करना था, और आज भी पवित्र आत्मा आपके साथ और हमारे साथ प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु कहाँ है? और हम लोग 7वां देखते हैं कि उनका केंद्र बिंदु जो है प्रेम करना था, अंत तक प्रेम रखना। जैसे पहले प्रेम शुरुआत में हुआ वैसे प्रेम अंत तक रखना। जब यीशु मसीह को पता चला कि उसे मतलब उसका घड़ी बहुत निकट है और वो क्रूसिफिकेशन होगा, उनको जो है लोग मारेंगे और वो क्रूस में चढ़ाएंगे, वो मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन जीवित होंगे। तब जब वो जान गए, तब फसह के पर्व से पहले फसह का पर्व मनाया, और उससे पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो पहले करता था वैसा ही अंत तक प्रेम रखा। परमेश्वर आज आपसे और हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अंत तक एक समान प्रेम रखें। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो वहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य में, क्या वो आपके अंदर और हमारे अंदर वो विश्वास को, वो प्रेम को पाएंगे? कलीसिया को लिखते हैं कि तेरा पहला सा प्रेम खो गया है, चेत कर और देख और तू कहाँ गिरा है, और अपने प्रेम को पकड़े रहा। प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, प्रेम जो है, जैसे पति पत्नी में भी शुरुआत में बहुत प्रेम होता है, बाल बच्चे होने के बाद वो प्रेम जो है धीरे धीरे, प्रेम का जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन जब हम प्रार्थना दुआ में लगे रहते हैं तो पहले से भी लास्ट तक बहुत प्रेम रहता है, मतलब प्रेम जो है बना रहता है। प्रेम मतलब सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ना, चूमना, यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रेम मतलब एक दूसरे के प्रति त्याग करना, एक दूसरे की चिंता करना, और हर बातों में अपने से भी ज्यादा अपने संगी और अपने पार्टनर, अपने लोगों की चिंता करना। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो जानते थे यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा, जानते थे कि उसको इतना उसके साथ गलत होगा, उस चेले के वो गलत करेगा, लेकिन कभी भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि वो अंत तक प्रेम करते रहे और उसे ये जानने नहीं दिए, दूसरे को भी जानने नहीं दिए कि एकमात्र यहूदा ही है करके, बल्कि जो काम तू करना चाहता है तू उसे कर बोल के उसको मतलब उसको बोले। और उनका प्रेम जो है और भी चेले लोगों के संग बराबर बना रहा। वो जानते थे कि वो दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा, वो गाड़े जाएंगे, वो जानते थे, लेकिन अंत तक सबके साथ वो समान रीति से प्रेम किए। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, उनका जो फोकस था वो पिता की इच्छा को पूरी करना था। और पिता की इच्छा क्या थी? पिता की इच्छा ये थी कि वो सब मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह को सबके बदले में बलिदान होना था। और इसी कारण से उनका जो ध्यान था, उनका जो केंद्र बिंदु था, वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के अलावा परमेश्वर की महिमा करने में लगे थे। आज आपका और हमारा केंद्र बिंदु कहाँ है? क्या हम अपनी महिमा चाहते हैं? क्या हम फेमस होना चाहते हैं? क्या हम किसी चीज के प्रति चीज से बहुत प्रेम करते हैं? या हमारा फोकस परमेश्वर पर है? या हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है? क्या हम यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं? और यदि नहीं है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उनका जो फोकस था, उनका जो लाइफ का केंद्र बिंदु था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करने में लगे रहें।
परमेश्वर का जो केंद्र बिंदु था वो परमेश्वर की सामर्थ को पूरा करना था। क्या आप और हम भी क्या वो चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को पूरा करें? जब हम परमेश्वर की सामर्थ, जो चीज हम नहीं देखते हैं, जिन बातों को नहीं सुनते, वैसे काम परमेश्वर हमारे जीवनों से करते हैं, तो उनकी सामर्थ को क्या हम प्रकट करना चाहते हैं? उनकी सामर्थ को क्या हम लेना चाहते हैं? हमारा फोकस क्या परमेश्वर की सामर्थ पर है या किसी और चीज पर है? यदि किसी और चीज पर है तो हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्र बिंदु था वो परमेश्वर की महिमा करना था। तो क्या परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें? इसी कारण उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आज संसार का या शारीरिक रीति से कहलाए जाने वाला कोई माता या पिता कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है मेरे अगेंस्ट हो या मेरा बैरी हो या मुझे कभी न जाने और मुझे भला बुरा कहे या मेरी इच्छा को कभी पूरा न करे और मेरा आज्ञाकारी न हो। कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप, चाहे वो एक मर्डरर इंसान भी होगा, तो भी वो अपने बाल बच्चे के प्रति अच्छा चाहेगा। वो सोचेगा कि मेरा बच्चा मेरी बात माने, मुझे जाने, मुझसे प्रेम करे, वो हमेशा चाहेगा। और इसी कारण से परमेश्वर जो हम सभी के हृदय में प्रेम को उंडेल दिया है, वो परमेश्वर हमसे और आपसे और कितना ज्यादा चाहते हैं। वो इसी कारण से उन्होंने इतना महान परमेश्वर होने पर भी आपको और हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जब मनुष्य उसके स्वरूप और समानता को खो दिया पाप करके, पाप में जीवन बिता करके, तो फिर परमेश्वर ने उपाय किया अपने प्रिय पुत्र को भेज करके, और कितना आसान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो पवित्रता की राह पर चल करके हम फिर से परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलते हैं, फिर से उनके स्वरूप और समानता में हमें बनाते हैं। लेकिन क्या हमारा केंद्र बिंदु भी क्या परमेश्वर पर है? क्या प्रभु यीशु मसीह पर है या फिर संसार की चीजों में है? यदि संसार की चीजों में है या किसी और चीजों में है तो हमें जागृत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज परमेश्वर हमको और आपको अवसर दे रहे हैं कि हम अपने बारे में सोचे। दूसरे का न्याय हमें नहीं करना है, लेकिन अपने का न्याय हमें करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्र बिंदु था वो परमेश्वर की महिमा करना था, और प्रभु यीशु मसीह का केंद्र बिंदु जो था वो धार्मिकता को पूरा करना था। क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? मत्ती 6:33 में लिखा है, सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो वो तुम्हें सारी वस्तुएं परिपूर्ण करेगा। उसका राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य, परमेश्वर का राज्य उनकी महिमा करने का राज्य, उनका राज्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उनका राज्य जो उन्होंने कायम कर दिया, शैतान के सिर को कुचलना है, पाप से दूर रहना है, एक पवित्र जीवन जीना है। तो क्या आप और हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं? यदि नहीं तो आज भी परमेश्वर आपको और हमको अवसर दे रहे हैं कि हम उनकी धार्मिकता को पूरी करने में लगे रहें। यीशु मसीह का जीवन का केंद्र बिंदु भलाई करना था। क्या आप और हम भलाई करने में लगे हैं कि बुराई? यदि हमको कोई कुछ बोल रहा है तो बदले में 3-4 शब्द उसको और भी बोल दे रहे हैं। यदि हमें कुछ कोई मार रहा है तो बदले में उसको 3-4 थप्पड़ और मार दे रहे हैं, या फिर हम उसे माफ कर दे रहे हैं। यदि हम माफ कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हमारा केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम माफ नहीं कर रहे हैं और माफी अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं तो हम लोग जो है ये संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले हो रहे हैं। हमारा काम भलाई करना है। भलाई में सबसे पहले एक दूसरे को माफ करना है। भलाई करने का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति अपने मन में अच्छा विचार रखना है, एक दूसरे के लिए अच्छी बातों को करना है। यदि हम कितने भी काम करें और अच्छी उनके मन में गलत विचार रखें तो वो काम का कोई वैल्यू नहीं।
बाइबल में लिखा है हमारे काम मैले चितड़े के समान है, परमेश्वर की दृष्टि में मैले चितड़े के समान है। लेकिन जब हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर रहता है, तो उसी काम के द्वारा से परमेश्वर की महिमा भी होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा केंद्र बिंदु जो है परमेश्वर की महिमा करना है, जिसमें भलाई है और दूसरों की भलाई करना है। तो दूसरों की भलाई करने में जैसे प्रभु यीशु मसीह लगे रहते थे, जब भीड़ को देखते थे तो उनकी आंखें तरस से भर जाती थी। तो क्या आज हम लोग भीड़ को, अन्य जाति को, जो प्रभु को नहीं जानते, तो तरस से भरता है कि नहीं? यदि नहीं भरता है तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि सब समय हम जाके नहीं बोल सकते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो जगत का उद्धार करता है, नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मनों को देखने वाला, जानने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। और इसी कारण से वो हमें अनुग्रह करते हैं। एक्सक्यूज मी। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का केंद्र बिंदु जो है वो अपने अनुयायियों के प्रति प्रार्थना करना है। तो हमारा भी केंद्र बिंदु उसी तरह होना चाहिए। और यीशु मसीह के जीवन का केंद्र बिंदु जो है अंत तक प्रेम करना है। और प्रेम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से हमें प्रेम में कभी भी दुर्बल या निर्बल नहीं होना है, बल्कि प्रेम को बढ़ाते रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे अंदर वो आत्मा के फलों को बढ़ाइए, जो प्रेम, धीरज, आनंद, विश्वास, कृपा, भलाई है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल बढ़ेंगे तो अपने आप ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हमारा केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे और उनकी इच्छा को पूरी करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें एक आदर्श जीवन जी के दिखाया। और उन्होंने कहा जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख करके उनके तरफ उनको अपना आदर्श मान करके जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते अपने जीवन के द्वारा से, और परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, प्रभु उनको संभालते हैं और उनकी कठिनाइयों को, उनके किए गलत कामों को भी नहीं, गलत कामों मतलब यदि कुछ गलत भी हो जाता है तो भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ आज, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक और मेरा ऑनलाइन था, फिर दिन भर कुछ कामों के कारण से, कुछ कामों नहीं, सेवकाई के ही कामों के कारण से। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर दिया। मैं थैंक यू बोलती हूँ। अंग्रेज सिंह, आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेज सिंह, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नगेश बेलेकर, गॉड ब्लेस यू। और कोई सिस्टर दिख रहे हैं, कोई दिख रहे हैं। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिंदर सिंह, भाई जिंदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक जिंदर और अंग्रेज ब्रदर, यू बोथ आर ब्रदर और व्हाट। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मनुष्य क्या है प्रभु कि आप हमारी सुधि लेते। ये तो आपका अनुग्रह है कि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रखा, जबकि मनुष्य ने पाप करके आपके बचपने से ही आपका बैरी हो जाता है, लेकिन आपने कभी छोड़ा नहीं। अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज के प्रभु जी आज आपने सुंदर एक योजना बनाया, पवित्र आत्मा को भेज करके, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करके अपने जीवन को व्यतीत करें। हे हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे आने जाने में, हमारे पहनाव में, हर एक चीजों में आपकी इच्छा पूरी हो। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर लीजिए। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके दास दासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ कुछ भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, अंग्रेज सिंह भाई, जिंदर ब्रदर और नगेश बेलेकर भाई, कोई सिस्टर का
भी देख रहे थे हम प्रभु, उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु, उनके जगह में उन्हें ज्योति के समान चमकने के लिए उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। और उनके परिवारों में आशीष दीजिए, बाल बच्चों को आशीष दीजिए उनके, और उनके सेवकाई में, कामों में आशीष दीजिए। अपनी महिमा के लिए एक को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, दिन भर आपने हमारी सुधि लिया प्रभु, और ये संध्या के समय में इस माध्यम के द्वारा से जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे, जो कभी देखे नहीं थे प्रभु, उन सभी कामों को आप करते हैं हमारे जीवन में। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले रात्रि काल को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन बहुत दुखित अवस्था में है, डर की अवस्था में प्रभु जी, हम विनती करते हैं आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। यदि हम गहराई से वर्णन करें तो प्रभु हम बोल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका अवस्था बहुत कठिन अवस्था है प्रभु जी, मणिपुर के लोगों के लिए प्रभु जी। हमारे ही देश में बहुत और भी ज्यादा लोग प्रभु जी ऐसे पीड़ित है, अलग अलग जगह में। एक एक जन की सुधि लीजिए प्रभु, और जो लोग सताते हैं प्रभु जी, उनके मन के आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि वो देख सके, जान सके, और ऐसे गलत नहीं, क्योंकि हम सभी को एक ही परमेश्वर ने बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने के लिए, हम आपकी अनुग्रह को हमारे जीवनों में बना के रखने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई बहन लोग, थैंक यू सो मच। सबनम डेविड जी, थैंक यू, आपने अवसर दिया, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिंदर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अंग्रेज ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हैव अ ब्लेसेड नाइट।